ट्रैक भी बाधित। ये कोई पहली बार नहीं है जब जम्मू कश्मीर में ऐसे बादल फटे हैं। अप्रैल से लेकर आज तक वहां पर 12 बार, जी हां 12 बार ऐसी घटना हो चुकी है। अभी कठुआ में 3 जगहों पर आफत आई। 14 अगस्त को किश्तवाड़ चसोटी में 6 जगहों पर बादल फटे थे। उससे पहले 2 मई को रामबन में बादल फटने के बाद तबाही आई थी। उसी रामबन में 20 अप्रैल को भी आसमान से आफत आई थी। सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि बाकी पहाड़ी राज्यों में भी आफत आई हुई। अगस्त के महीने में तीनों पहाड़ी राज्यों में कई बड़ी तबाही आई। मसलन उत्तराखंड के धराली में 5 अगस्त को बादल फटे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और कठुआ में आसमान से आफत गिरी और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मंडी में कुदरत ने कहर ढाया है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि साल 2010 से 2023 के बीच में बादल फटने की घटनाएं 1300% बढ़ गई है। सही सुना आपने, 1300%। जिस वक्त आसमानी चोट से कठुआ कांप रहा था, कमोबेश उसी वक्त कुल्लू और मंडी की पहाड़ी पर भी प्रकृति की कुदृष्टि पड़ी थी। कुल्लू के शाला नाला में बादल फटा और फिर जो हुआ उसका चीखता हुआ दृश्य सामने। बादल फटने के बाद नदी ने अपना रास्ता बदल लिया तो गांव की गलियों में पानी की ऐसी धारा बहने लगी जिससे लोग त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। मंडी के आरंगांव में कुछ यूं पानी का प्रचंड प्रवाह दिखा। टकोली के पास फ्लैश फ्लड के बाद रास्ते बंद हो गए। पानी सब्जी मंडी में घुसा तो मलबे का ढेर लग गया। कुल्लू के पाहनाला में पुल बह गए, दुकानें बह गई, कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। स्थिति भयावह। मौसम विभाग ने हिमाचल के 5 जिलों चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया, यानी आफत फिर से घंटी बजा रही। कुल्लू से लेकर कठुआ तक जब बादल फटा उससे करीब 60 घंटे पहले किश्तवाड़ में भी जलतांडव हुआ। आसमान से विनाश की बारिश हुई, जहां अब तक 60 से ज्यादा लोगों के बेजान जिस्म निकाले जा चुके हैं। 200 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं, जिनकी 3 दिनों से तलाश की जा रही है, मगर इनकी कोई जानकारी नहीं। अभी भी चट्टानों के बीच से पानी बह रहा है, लोगों को किसी तरह बाहर निकाला जा रहा है। हमारी टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर पहुंची हुई है और फाइनली आप ये देख रहे हैं कि ये चशोती गांव है और जिस वक्त जगह हम इस वक्त खड़े हैं ये वही ब्रिज है जहां कहा जा रहा है कि जिस पर 35 से 40 लोग जो है यहाँ खड़े थे और ये वो नाला है जो उफान पर था उस वक्त और इसी की वजह से ये सारा जो यहाँ ये नुकसान हुआ है। तकरीबन जो है 50 लोग इसमें जो है वो जाँ बहक भी अभी तक हुए हैं, 120 लोग जख्मी हुए, 200 से ज्यादा लोग जो है वो मिसिंग बताए जा रहे हैं। आप सामने से देखिए ये कितना बड़ा नाला जो है वो बन चुका है, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा यहाँ जो ये सानिया हुआ, ये ट्रेजेडी हुई है, उसके बाद के ये हालात आप देख रहे हैं। जिस चशोटी इलाके में ये तबाही हुई वो किश्तवाड़ का दुर्गम इलाका है। 9500 फीट की ऊंचाई पर वहां चट्टानों को काट कर रास्ता बनाया गया, लिहाजा राहत और बचाव कार्य में भी दिक्कतें हो रही हैं। अब 3 दिन बाद भी लोगों की तलाश जारी है। जेसीबी से मलबे को हटाया जा रहा है क्योंकि यहां पर बसें, टेंट, लंगर, दुकानें सब कुछ बाढ़ में बह गई थी। किश्तवाड़ की भौगोलिक स्थिति धराली से भी ज्यादा जटिल। वो धराली जो उच्च हिमालयी गांव है, गंगोत्री मार्ग पर स्थित, उस गांव में भी 1 दिन बाद हेलीकॉप्टर से राहत बचाव कार्य शुरू हुआ। 11 दिनों बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मलबे में दबे हुए लोगों को खोजा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पहाड़ी राज्यों में बार बार बादल फट रहे हैं, बड़ी तबाही आ रही है। अब सवाल यह है कि आखिर इसकी वजह क्या है। इसकी एक बड़ी वजह है ग्लोबल वार्मिंग, मौसम के पैटर्न का अनियमित होना, लगातार ग्लेशियर का पिघलना, हिमालय क्षेत्रों की भौगोलिक संरचना बदलना। अब बर्फबारी कम और बारिश ज्यादा होती है और यही वजह है कि लगातार बादल फट रहे हैं। बादल फटने की वजह से तबाही आ रही है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक त्रासदी नई कहानी लिख रही है।